Calculate the molecular mass of hydrogen H2, oxygen O2, Cl2 chlorine, CO2 carbon dioxide, CH4 methane, C2H6 ethane, C2H4 ethene, NH3 ammonia, CH3OH फिनाल या मिथाइल अल्कोहल कह लीजिए। देखिए आंसर, देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप याद रखेंगे, दिया दिया रहता भी है कभी कभी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो H2 में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 यूनिट। ये आंसर हो गया इसका। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ये याद करना होगा। 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 यूनिट। ठीक है। अब देखिए तीसरा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन Cl2। तो 2 एटम्स हैं, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 2 इंटू 35.5। 2 पचे 10, 2 पचे 10 एक 11, 2 तिहाई 6 एक 7, 71.0 यानी 71 यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2। अब इसमें देखिए 2 तरह के एटम है। कार्बन एटम, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, इसलिए 12 प्लस 2 इंटू 16, 16 दूनी 32, 2 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना होगा? 44। नेक्स्ट आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4। तो यहाँ पर भी 2 तरह के एटम्स हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। अब आपको याद रखना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 इंटू 1, तो इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 यूनिट, या एटॉमिक मास यूनिट भी लिखते हैं, AMU। अब नेक्स्ट आपके आता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन। इथेन का फार्मूला याद रहना चाहिए, C2H6। तो अब यहाँ देखिए 2 कार्बन के एटम हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन का 12 होता है, तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 इंटू n, तो 12 दूनी 24, 6 2 इंटू 1 6, तो 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथीन C2H4। तो 2 एटम कार्बन के हैं, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1, तो 12 दूनी 24, 4 एकम 4, 24 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 28 यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट आप देखें मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 अमोनिया। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 इंटू 1, तो 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 यूनिट। ठीक है।
अब देखिए आपको नेक्स्ट निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथनॉल या मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, CH3OH, है ना। अब देखिए कार्बन का एक एटम है? और फिर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन का एक है। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन का 12 होता है, 12 4, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का एक होता है तो 4 × 1 प्लस 16। तो 12 प्लस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 यूनिट।